Hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 5 of advanced session. Hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 5 of advanced session designing course and our today's topic is about the color wheel. जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में जो है वो कलर व्हील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कलर व्हील क्या होता है, कलर व्हील की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, और इसी के साथ साथ जो है वो मैंने बताया भी था कि अब हम फर्दर अप टू 2 to 3 क्लासेस हम कलर व्हील के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे कि कलर व्हील को बनाते किस तरह है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि कलर व्हील को बनाते किस तरह है। तो चलिए हम अपने पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमें कलर व्हील बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसा कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, कैंपस होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये डी आपको मार्केट से मिल जाता है, जो कि मेरा थोड़ा-सा क्रैक भी हो चुका था। बट इट्स ओके, हम इसको जो है वो यूज़ करके अपने कलर व्हील को बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास A4 साइज़ का व्हाइट पेपर होना चाहिए, या आप कंप्यूटर पेपर भी जो है वो ले सकते हैं व्हाइट कलर में। इसके ऊपर हम अपना कलर व्हील को जो है वो ड्रॉ करेंगे। अपने कलर व्हील को ड्रॉ करने के लिए जो हम स्टेप नंबर 1 जो हम अपना लेंगे वो यही है कि सबसे पहले हम अपने पेज का, जो हमारे पास पेज अवेलेबल है, जैसे कि हमारे पास ये कंप्यूटर पेपर अवेलेबल है, इस पेपर का हम कह लेंगे सेंटर पॉइंट ले लेंगे। पहले सेंटर पॉइंट निकालेंगे एंड देन हम उसको आगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। सेंटर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप पेपर की लेंथ और उसकी विड्थ देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेंटर कहाँ बन रहा है पेपर का। लेकिन जिनको नहीं पता लगेगा तो उनके लिए जो है ये मैं बता रही हूँ कि आपने पहले पेपर को एक साइड से फोल्ड करना है हॉरिजॉन्टली एंड एक साइड से फोल्ड करना है वर्टिकली। लेंथ में भी और विड्थ वाइज में भी आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब आपके पास जो क्रॉस पॉइंट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सेंट्रल पॉइंट। उधर आप एक मार्क लगा लें। आपको हमारी इस वीडियो में जो है वो कट्स भी दिखेंगे, कुछ डिले भी दिखेंगे, क्योंकि हमारी कस्टमर्स आ जाती हैं बीच में और हमें उन्हें भी मैनेज करना होता है ऑफ कोर्स। तो अब हम जो है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने एक अपना सेंट्रल पॉइंट निकाल लिया था। अब डी की मदद से, डी के ऊपर आप देखेंगे कि आपके पास ये एक सेंट्रल पॉइंट लगा होता है, सेंट्रल मार्क लगा होता है। इस सेंट्रल लाइन को आपने अपने पॉइंट के ऊपर रखना है। पॉइंट के ऊपर रखने के बाद आपके डी पे आप देखेंगे कि 180 लिखा होगा। उस 180 पे आपने एक मार्किंग कर लेनी है। एक 180 की मार्किंग हम राइट साइड पे करेंगे, एक 180 की जो मार्किंग है वो हम अपने लेफ्ट साइड पे करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट से यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, परेशान ना होइएगा कि 180 क्या है। 180 जो है वो आपके डी पे जो है वो मार्किंग्स हुई हुई होती हैं डिफरेंट डिग्रीज की, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 180 तक जाती है लेफ्ट पे, और इसी तरीके से आपके राइट पे जाती है। लेफ्ट और राइट दोनों पे हम 180 की मार्किंग करेंगे एंड देन 120 पे मार्किंग करेंगे। लेफ्ट से भी 120 की मार्किंग होगी, यानी 120 जहाँ पर आपके पास लिखा होगा वहाँ पर आपने एक मार्किंग करनी है, एक आपने पॉइंट लगाना है, और अपने राइट साइड पे भी या लेफ्ट साइड पे भी आपने दोबारा से इसी तरीके से करना है 120 पे। याद रहे कि सबसे पहले आपने 180 पे करना है लेफ्ट पे, फिर 180 राइट पे, फिर 120 लेफ्ट पे, 120 राइट पे। इसी तरीके से आप अपने डी को जो है वो उल्टा कर लेंगे और दोबारा से अब आप ये देख सकते हैं कि हमने 180 पे पहले ही मार्किंग की हुई थी, इसलिए अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 180 के मार्किंग पे पॉइंट्स पे अपने डी को जो है वो अपना आप अपना वहाँ पर मैनेज करेंगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर भी 120 की मार्किंग करेंगे लेफ्ट पे, 120 की मार्किंग करेंगे राइट पे। और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो सेक्शंस बन चुके हैं कलर व्हील के लिए। अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो ड्रॉ करेंगे, लाइंस के जरिए जॉइंट करेंगे। अब आप देखेंगे हम इनकी लाइंस को जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे। याद रहे कि हमारी जितनी भी लाइंस हैं वो आपके सेंटर से जो है वो क्रॉस होके जाएंगी।
ये अब हमारे जो है 6 इक्वल सेक्शंस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनके अंदर जो है हम अपनी बाकी जो हमने अपने इस्तेमाल किए थे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे, ह्यू, टिन, शेड एंड देन प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स, तो वो तमाम जो स्कीम्स हैं, तमाम जितनी भी हमने कलर थ्योरी पढ़ी थी, तमाम स्कीम्स जो हैं वो अब हमें इसके अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो है वो अगला स्टेप ये है कि आपने जो जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हैं इनमें से कोई एक भी लाइन आप जो है वो उसे ले लें और उस एक लाइन को पकड़ लेने के बाद आपने अपने स्केल को रखना है ज़ीरो पे, सेंट्रल पॉइंट पे आपने ज़ीरो पे रखना है और उसके बाद आपने हर 0.5 इंच के बाद मार्किंग करनी है, यानी पॉइंट लगाना है। जैसे पहले हमारा लगेगा 0.5 पे, फिर 1 पे, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 एंड देन लास्ट 3 इंचेस तक जो है वो आप अपनी मार्किंग को जो है वो कर लें। सारी लाइंस पर ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन को आप जो है वो लेंगे और उसी के ऊपर ये तमाम 0.5 की जो है वो मार्किंग कर लेंगे। अब आप जो है अपने एक कैंपस को ले लें और उसके अंदर आप अपनी पेंसिल को जो है वो फिक्स कर लेंगे। पेंसिल कोशिश कीजिएगा कि छोटी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, वरना वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। तो पेंसिल को आप इसमें फिक्स कर लेंगे। पहले कैंपस को जो है वो फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे कि हमने जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं हमने इन पे बारी बारी जो है वो सर्कल को ड्रॉ करना है। अब पहले क्या करेंगे, हम अपने अपने जो हमारा सेंट्रल पॉइंट था हम उस पर अपनी कैंपस को रखेंगे और हमारी जो पेंसिल है उसको हम अपने फर्स्ट जो हमने लगाया था, जो कह लें कि हमने 3 इंच पे जो हमने मार्किंग करी थी, हम उस पॉइंट के ऊपर रखेंगे पेंसिल को। पहले आप सेंट्रल पॉइंट पे रखेंगे, ये हमने सेंट्रल पॉइंट को पर कैंपस को रखा और उसके बाद हम पेंसिल को हमने 3 इंच पे सेट करके हम इस तरीके से अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। अब पहले हमने जो है वो अपने 3 इंच पे अपने कैंपस को जो है वो सेट किया था, अपनी पेंसिल को सेट किया था। अब हम उसी तरीके से सेंट्रल पॉइंट पे अपने कैंपस को रखेंगे और 2.5 इंच की जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर सेट करेंगे पेंसिल को और इसी तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से बारी बारी हम अपने सेंट्रल जो हमारा पॉइंट था उसी के ऊपर हम अपने कैंपस को रखेंगे और अपनी पेंसिल को जो है वो हर पॉइंट पे सेट करते जाएंगे। जो हमने पॉइंट्स की मार्किंग करी थी उसका यही यूज़ है यहाँ पर। आप बारी बारी पेंसिल को सेट करेंगे उस हिसाब से और अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा सर्कल है वो तैयार हो चुका है। सेक्शंस में भी डिवाइड कर दिया हमने, उसको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है फिलिंग का, कि जब आप कलर व्हील को देखते हैं तो वो पूरा फिल हुआ हुआ होता है कलर से। तो हमने किस तरीके से कलर्स की डिवीजन की हुई है, तो आप देख सकते हैं जो हमने प्राइमरी कलर्स पढ़े थे रेड, येलो एंड ब्लू, उसकी सबसे पहले हम फिलिंग करेंगे। जैसा कि मैं ऊपर मेंशन कर भी रही हूँ साथ साथ, रेड, ब्लू एंड येलो। अब हमने जो है एक एक सेक्शन छोड़कर, एक एक पार्ट को जो है वो हमने छोड़कर अपने प्राइमरी कलर्स को मेंशन कर दिया। रेड के बाद जो हमने एक सेक्शन छोड़ा, फिर ब्लू को मेंशन किया, ब्लू के बाद एक सेक्शन छोड़ के येलो को मेंशन किया। अब जो हमने सेक्शन बीच में छोड़े हुए थे उसमें हम क्या करेंगे कि देखिए रेड और ब्लू है तो हम रेड प्लस ब्लू लिख देंगे, फिर ब्लू के बाद येलो है तो हम ब्लू प्लस येलो, और फिर येलो है और रेड है तो येलो प्लस रेड। इसी तरीके से आप अपनी फिलिंग करेंगे। ये हमारा कलर भी जो है वो रेडी हो चुका है, मतलब कि हाफ रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर की जो फिलिंग है वो रह गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी फिलिंग देखेंगे कि इसके अंदर आप फिलिंग कैसे करते हो, सेकेंडरी कलर्स और बाकी जितने भी हमारे अब कलर्स जो हैं, स्कीम्स जो हैं, उसके अंदर यूज़ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।